नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज के दौर में अपराधी पहले से ज्यादा चालाक और सक्रिय हो गए हैं। वो अपराध करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं और ऐसी रणनीति बनाते हैं जिसकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी साइबर ठगी के जरिए लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो कभी नशे के अवैध कारोबार से युवाओं को बर्बाद किया जाता है। कहीं कट्टरता फैलाने की कोशिश होती है, तो कहीं हिंसा और डर का माहौल बनाकर समाज का माहौल खराब करने की साजिश रची जाती। अपराधी हर मोर्चे पर एक्टिव, अलग अलग तरीकों से समाज पर वार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई हमेशा कायम रहती है। अपराध चाहे कितना ही चालाकी से किया जाए, कानून की पकड़ से बच पाना नामुमकिन है। अपराधी ये भूल जाते हैं कि उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही है और एक ना एक दिन उनका सच सामने आ ही जाता है। उत्तर प्रदेश में सरकार भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। लगातार कार्रवाई कर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, जिससे साफ संदेश दिया जा रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और किसी भी तरह के अपराध को अब यूपी में संरक्षण नहीं मिलेगा। उसकी जड़ खंगाल कर उसे उखाड़ कर फेंका जाएगा। इस बीच नशे के सौदागरों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाइयों के चलते उन पर ऐसा वार किया कि उनके होश उड़ गए। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। नशे के खिलाफ जंग में अब कानून सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि अपराधियों के हौसले जलाकर राख कर रहा है। महोबा में पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत ऐसा ही दमदार संदेश दिया, जब लाखों रुपए का गांजा आग के हवाले कर दिया गया। ये सिर्फ नशे की खेप नहीं जली, उन तस्करों के सपनों को राख कर दिया गया जो युवाओं को इस दलदल में धकेल रहे थे। करीब 44 किलो से ज्यादा गांजा, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है, पुलिस ने जब्त करने के बाद सार्वजनिक रूप से नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई साफ बताती है कि अब नशे के कारोबार के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं बची। पुलिस की सख्त कार्रवाई से यह संदेश गया कि चाहे अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बचना नामुमकिन है। आज के दौर में जब नशा तस्करी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, ऐसे में महोबा पुलिस की ये कार्रवाई सिर्फ ऑपरेशन नहीं, एक चेतावनी है। जो इस धंधे में शामिल होगा, उसका अंजाम सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, पूरी तरह बर्बादी होगी। इस मामले में क्या कुछ हुआ है, कैसे इसे पकड़ा गया, कैसा जाल बिछाया गया, कैसा शिकंजा कसा गया, देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन दहन से नशे पर बड़ा वार। महोबा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन दहन के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह की मौजूदगी में अलग अलग थानों में जब्त किए गए 44 किलो से अधिक गांजा और मादक पदार्थों को आज इंसिनरेटर मशीन के जरिए नष्ट कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत 11 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के अनुसार महोबा पुलिस ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस लाइन महोबा में ऑपरेशन दहन के अंतर्गत एक बड़ी प्रक्रिया संपन्न की गई। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित विशेष कमेटी की निगरानी में अलग अलग थानों में दर्ज कुल 15 मुकदमों से संबंधित माल को निस्तारण किया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुल 44.617 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए से ज्यादा है, को पूरी पारदर्शिता के साथ तोला गया और फिर इंसिनरेटर मशीन के जरिए जलाकर नष्ट कर दिया गया। पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया है कि ऑपरेशन दहन का मकसद समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराना और अपराधियों के हौसले पस्त करना है। अलग अलग जगहों में लंबे समय से लंबित बड़े मादक पदार्थों के मुकदमों के माल को आज विधिक प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। महोबा पुलिस अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी कर रही है और आगे चलकर इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी नगर अरुण कुमार सिंह,
अभियोजन अधिकारी केपी सिंह और कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया कि महोबा की धरती पर अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। युवाओं को बचाने के लिए सख्त कार्रवाई। नशे के खिलाफ छेड़ी गई जंग अब और तेज होती नजर आ रही है, जहां पुलिस ने एक बार फिर तस्करों के मंसूबों पर करारा वार किया। मुरादाबाद से बैन कफ सिरप की खेप लेकर आए एक शातिर तस्कर को सिविल लाइंस पुलिस ने धर दबोचा, जिससे साफ हो गया कि नशे का जाल शहरों के बीच खामोशी से फैलाया जा रहा है। लेकिन कानून की पैनी नजर से बच पाना इतना आसान नहीं। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया और उसके पास से 100 प्रतिबंधित यानी कि बैन कफ सिरप बरामद हुए। ये घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, उस खतरनाक सच्चाई की तस्वीर है जहां नशा तस्कर नई नई चालों से समाज को जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पुलिस की सख्ती से ये साफ संदेश दे रही है, चाहे रास्ता कितने भी बदल लो, अंत में गिरफ्तारी तय है। अब जांच इस बात पर है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं, क्योंकि हर पकड़ा गया तस्कर किसी बड़े खेल की एक कड़ी ही होता है। नशे के सौदागरों को कड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आए एक नशा तस्कर को रुड़की में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप लेकर शहर में प्रवेश करने वाला है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की। पुलिस ने गंग नहर पटरी के पास पीर बाबा कॉलोनी क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया ताकि संदिग्ध व्यक्ति को रोका जा सके। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोका। युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया, जिसके बाद टीम ने तुरंत उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक बैग मिला जिसमें 100 प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलें बरामद हुई। इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी से ये साफ हो गया कि वो अवैध रूप से नशे का कारोबार करने आया था। पुलिस आरोपी को थाने ले आई, जहां उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद सुहेल बताया, जो मुरादाबाद जिले का रहने वाला है। उसने ये भी स्वीकार किया कि वो ये कफ सिरप में बेचने के लिए लाया था। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसे किसे बेचने वाला था। पुलिस ने उसके पास से मिली बाइक को भी जब्त कर लिया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ये प्रतिबंधित कफ सिरप कहां से लेकर आया और इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं है। साथ ही पुलिस ये भी जानने का काम कर रही है कि रुड़की में उसका संपर्क किससे था और वो किसे ये खेप सप्लाई करने वाला था। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है, जिससे इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके। नशे के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। आज के समय में अपराध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अपराधी अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलते, हर दिन नए नए रास्ते खोजते हैं ताकि कानून की नजर से बच सके। कोई साइबर ठगी के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहा है, तो कोई नशे का कारोबार कर युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई हमेशा कायम रहती है कि अपराध ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। एक ना एक दिन उनका सच सामने आता ही है और फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। यही वजह है कि धीरे धीरे ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां बड़े बड़े अपराधी भी पुलिस के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि कानून लगातार अपना काम कर रहा है और अपराधियों पर नजर बनाए हुए है। आखिरकार ये तमाम घटनाएं एक ही बात को साफ कर देती हैं, अपराध कितना ही शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, उसका अंत तय है। नशे के सौदागर, साइबर ठग हो या फिर समाज में डर और अराजकता फैलाने वाले लोग, कानून हर मोर्चे पर पूरी ताकत के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है, उससे ये साफ है कि अब अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा। ऑपरेशन दहन के तहत नशे को जलाकर खत्म करना हो या रुड़की में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ तस्कर की गिरफ्तारी, ये सिर्फ कार्रवाई नहीं, एक कड़ा संदेश है कि अब अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म किया जाएगा।
पुलिस की ये मुहिम ये दिखाती है कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, पूरे नेटवर्क को तोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि जो लोग खुद को कानून से ज्यादा चालाक समझते हैं वो अब ज्यादा दिन तक बच नहीं सकते, क्योंकि कानून की नजर उस गतिविधि पर है जो समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। आने वाले समय में भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों के हर मंसूबे को इसी तरह कुचल दिया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।